Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. So this is part 2 of chapter kinship, caste and class 12th history. So देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रूल्स ऑफ मैरिज. तो देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने जैसा कि देखा था कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी थी. पैट्रिलिनी यहाँ पर की जाती थी. ओके. और पैट्रिलिनी के सबूत कहाँ से मिले हमें? महाभारत से. तो ये सब बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस पार्ट में. सो यस, इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट रूल्स ऑफ मैरिज एंड अदर टाइप्स ऑफ टॉपिक इंक्लूडेड इन नेक्स्ट पेजेस. सो आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रूल्स होते थे मैरिज के उस टाइम पे एंशिएंट हिस्ट्री में. हमारे जो बिल्कुल पुराने इंडिया की बात कर रहे हैं हम 600 BCE से लेकर 600 CE तक की हम ये बात कर रहे हैं. देखिए वाइल्ड सन्स तो इम्पोर्टेंट थे ही पैट्रिलिनेज के लिए. डॉटर्स को व्यू किया जाता था एक रेदर डिफरेंट व्यू पॉइंट से विद इन दिस फ्रेमवर्क. इसी फ्रेमवर्क में उनको डिफरेंट एक व्यू पॉइंट से देखा जाता था. दे हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड. आप यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है. उन्होंने क्या रूल बना रखे थे कि डॉटर्स का घर के हाउस होल्ड में कोई हक नहीं है. इसी समय marrying them with into family outside the kin was considered desirable. और ये माना जाता था कि किनशिप जो हमारे रिलेटिव्स वगैरह होते हैं इस टाइप से उनके बाहर अगर लड़की की मैरिज की जाए तो वो ज़्यादा डिजायरेबल है. ठीक है. इस सिस्टम को बोला जाता है एक्सोगेमी. याद रखिएगा क्या बोला जाता है? एक्सोगेमी. लिटरली मैरिंग आउटसाइड. इज दैट क्लियर? meant that lives of young girl and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time to the right person. देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हाई स्टेटस की फैमिलीज मानी जाती थी उस समय पर तो वो इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखते थे कि उनके घर में जो यंग गर्ल्स या वीमेन है उनको जो उनकी मैरिज होगी बेसिकली वो एक राइट टाइम पे और राइट पर्सन से हो. ठीक है. इसके लिए क्या होता था देखिए दिस गेव राइज टू द बिलीफ दैट कन्यादान और गिफ्ट ऑफ अ डॉटर इन मैरिज वॉज इम्पोर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर. तो दैट्स वाई देखिए फादर कन्यादान यानी गिफ्ट ऑफ डॉटर. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कन्यादान. ठीक है. तो यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता था कि फादर कन्यादान करे विद द एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स. लेकिन धीरे धीरे आप सबने पढ़ा है हिस्ट्री में कि नए नए शहर बनते गए. जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया नए नए शहर आते गए. सोशल लाइफ और भी ज़्यादा क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स. ठीक है. पीपल फ्रॉम नियर एंड फार मेट टू बाई एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर आइडिया इन द अर्बन मिले. देखिए जो बाहर के जैसे मान लीजिए ये इंडिया है. यहाँ पर मान लीजिए ईरान मतलब ऐसे प्रकार से किसी भी देश से हमारा व्यापार है. अभी हमारे आइडिया इनके पास जाएंगे इनके आइडियाज़ हमारे पास आएंगे. जब वो शहर में व्यापार करने आएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आइटम्स का एक्सचेंज नहीं होता था, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज नहीं होता था. ठीक है. यहाँ पे एक्सचेंज होता था नॉलेज का भी. अगर आपने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि नॉलेज फूड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर होती थी. इस चीज़ में उनको पता लगता था कि यस इन चीज़ों का भी यहाँ पर कुछ वैल्यू है. दिस में हैव लेड टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स. और जब ये आइडियाज़ फैलेंगे तो पुराने बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर उठते हैं. ठीक है. हम चैप्टर 4 में इसके बारे में बेसिकली देखेंगे. थीम 4 में faced with the challenge the brahmans responded by laying down code of social behavior. और इन क्वेश्चंस का चैलेंज पूरा करने के लिए जो वहाँ पर ब्राह्मण जो खुद को अपने से ऊपर मानते थे सबसे ऊपर बेसिकली मानते थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ सामाजिक कानून बना दिए. सामाजिक बिहेवियर के कुछ कोड्स पुटअप कर दिया. वो कोड्स क्या थे? अब ये वो कोड्स थे जो फॉलो किए जाते थे ब्राह्मण्स इन पर्टिकुलर मोस्टली. ठीक है. एंड बाकी सोसाइटी भी उनके साथ उनको फॉलो करती थी. अभी देखिए 500 BC के टाइम पे ऐसा कोई कोड इसका जैसे देखिए हिस्ट्री में आप ध्यान रखिएगा जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको एक सिचुएशन बताई जाएगी कि ऐसा ऐसा कुछ होता था. उससे जुड़ा हुआ एक प्रूफ या एग्जाम्पल कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा. तो ऐसे ही अगर उन्होंने कोड वगैरह रखे हैं
तो यहाँ पर एक एग्जांपल या प्रूफ जरूर मिलेगा। सो लेट्स सी। देखिए 500 बीसी में क्या हुआ, इन नॉर्म्स को कंपाइल किया गया इकट्ठा संस्कृत लैंग्वेज में। आप सबको पता हो कि संस्कृत लैंग्वेज इस टाइम पे प्रिविलेंट थी। इज दैट क्लियर? आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि संस्कृत लैंग्वेज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या थी, प्रिविलेंट थी। ओके, तो देखिए संस्कृत लैंग्वेज में क्या बनाए गए, इनको बोल दिया जाता है धर्मसूत्राज, धर्मसूत्राज या फिर धर्मशास्त्र। इज दैट क्लियर? धर्मसूत्राज या फिर इनको कहेंगे हम धर्मशास्त्र। आपको ध्यान रखना है इस बात को। सो आप इस पे पॉइंट भी बना सकते हैं कि यहाँ पर धर्मशास्त्र कब बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ जाएगा, धर्मसूत्राज और धर्मशास्त्र, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हेन वर धर्मशास्त्र कंपाइल्ड। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम था मनुस्मृति, इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है, विच वॉज कंपाइल्ड इन 200 BC एंड 200 CE। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि व्हेन वॉज मनुस्मृति कंपाइल्ड। तो आपको पता होगा कि धर्मशास्त्र के बाद मनुस्मृति आती है। ठीक है, मनुस्मृति, आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि कौन सी चीज पहले बनी कौन सी बाद में। ठीक है, आप इस बॉक्स को पढ़ सकते हैं, इस सोर्स को। यहाँ पे सोर्स है कि 8 तरीके की मैरिज बताई गई है, पहले फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ यहाँ पर बताई गई है। देखिए थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देखेंगे इसको, ये क्या बोलते हैं, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस थोड़ा बहुत हमें पता लग जाएगा सोर्स से। फर्स्ट देखिए, ये है गिफ्ट ऑफ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स, ज्वेलरी वगैरह। तो मैन जो वेदास में क्या हो, लर्न हो, ठीक है, उसके साथ उसकी मैरिज कर देना, जो फादर खुद इनवाइट करता है। इज दैट क्लियर? ये मैरिज आज के 21st सेंचुरी में प्रीविलेंट है। देखिए अगर हम देखें तो फोर्थ मैरिज क्या है कि डॉटर का गिफ्ट बाय फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे दूसरे फोर्थ टाइप की मैरिज है। फिफ्थ में क्या बताया गया है कि ब्राइड ग्रूम यहाँ पर कुछ वेल्थ देनी पड़ती है। ठीक है, टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। और ये जो वेल्थ दी जाती है किसके द्वारा दी जाती है, ये ग्रूम के द्वारा। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, वॉलंटरी यूनियन हो सकता है मैडन एंड अर लवर विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिजायर। यू नो बेसिकली लव मैरिज का यहाँ पर कंसेप्ट बताया गया है सिक्स्थ में। सो ओके, देखिए ब्राह्मण ऑथर्स ऑफ दीज टेक्स्ट क्लेम दैट देयर पॉइंट ऑफ व्यू हैड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब डेफिनेटली ब्राह्मण्स ने ये बुक्स बनाई हैं तो वो तो यही कहेंगे ना कि हमारी इन बुक्स का, हमारे इन टेक्स्ट का क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। मतलब पूरे यूनिवर्स में हमारी ये बातें, बेसिकली अर्थ पूरे यूनिवर्सल इन द सेंस कि हर जगह हमारी ये बातें क्या है, प्रिविलेंट है। एंड यस हर जगह हमारी ये बातें क्या होंगी, लागू होंगी। एंड दैट दे प्रिस्क्राइब्ड हैड टू बी अवॉइड बाय एवरीबॉडी। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी इस बात को सामने रखा कि हमारी इन बातों को इसीलिए सभी लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, इट इज लाइकली दैट रियल सोशल रिलेशंस वर मोर कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो रियलिटी में सोशल के जो सामाजिक रिश्ते थे वो बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड थे। बिसाइड्स गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी, यू नो हमारे इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग लैंग्वेज के लोग मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, एंड डिफिकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन, और इसी वजह से कम्युनिकेट करने में भी डिफिकल्टी होती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स बाय नो मीन ऑल परवेसिव। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इतना इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पर रीजनल डाइवर्सिटी वगैरह थी। ओके, तो जो यहाँ पर ब्राह्मण्स का रोल था, जो उनका इन्फ्लुएंस था बेसिकली, वो अभी भी व्यापक था। ठीक है, वो व्यापक था यहाँ पर ब्राह्मण्स का रोल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रसार में था, फैला हुआ था उनका रोल। आगे देखिए, व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दैट धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास रिकॉग्नाइज्ड एज मेनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। देखिए लगभग 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज प्रिस्क्राइब की गई थी जो हमने सोर्स में देखा। इनमें से पहली 4
अच्छी मानी जाती है, ठीक है। while the remaining were condemned, उस टाइम पे कंडेम की जाती थी। बेसिकली जो सिक्स्थ पे लव मैरिज जो बताई गई है इसको भी कंडेम किया जाता था। फिफ्थ पे जो मैरिज है इसको भी कंडेम किया जाता था, ठीक है, उस टाइम पे। while the remaining were condemned, it is possible that these were practiced by those who did not accept brahminical norms। और ये माना जाता है कि बाकी की जो 4 मैरिज थी ये वो लोग करते थे जो ब्राह्मणिकल आइडियाज को फॉलो नहीं करते थे, जो उनके खिलाफ क्वेश्चन उठाते थे, ठीक है। तो दैट्स वाई उनको कंडेम किया जाता था। तो ये हमने देखा है टॉपिक जिसके अंदर हमने बेसिकली पढ़ा है मैरिज के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीमेन का गोत्र। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक नहीं है, द गोत्र नहीं है, कंप्लीट टॉपिक है द गोत्र ऑफ वीमेन, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस जो उस टाइम पे चल रही थी, यानी ऋग्वेदिक टाइम पे, ठीक है, ये 1000 BC वैदिक टाइम है, पोस्ट वैदिक टाइम, ऋग्वेदिक देख लीजिए 1500 से लेकर 1000 के टाइम पे ऋग्वेदिक काल था। उसके बाद हमारे पास पोस्ट ऋग्वेदिक टाइम आया है, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस बड़ी प्रेवलेंट थी 1000 के टाइम से ही। पीपल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता था गोत्र में, ब्राह्मण्स को तो स्पेशली, ठीक है, गोत्र में उनको क्लासिफाई किया जाता था। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हर एक गोत्र की जो शुरुआत थी वो एक वैदिक सीयर से, एक पैगंबर होता था, वेदों का पैगंबर। सीयर का मीनिंग लिख लीजिए आप, थोड़ा अच्छे से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैगंबर होता था उसके द्वारा, उसके नाम से बेसिकली गोत्र की शुरुआत हुई एंड जो भी उस गोत्र को रखता था वो उसके डिसेंडेंट्स माने जाते थे। 2 रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट थे गोत्र में, ठीक है। पहला, वीमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट देयर हस्बैंड गोत्र ऑन मैरिज। ये तो फर्स्ट था कि जो भी महिलाएं हैं मैरिज के बाद अपने हस्बैंड का गोत्र अडॉप्ट कर लेंगे, तो मैरिज से इसको लिंक कर लेते हैं। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखिए फर्स्ट को हम अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट था कि मेंबर ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी। तो सेकंड पॉइंट था कि सेम गोत्र के लोग मैरी नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? आपको ये ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वन वे टू फाइंड आउट वेदर दिस वाज कॉमनली फॉलोड। अब हिस्टोरियंस ने इसको पता किया कि क्या ये चीजें कॉमनली फॉलो होती थी जैसा कि आजकल होती है 21st सेंचुरी में। मतलब इतनी ज्यादा नहीं है 100%, बट यस कॉमनली फॉलो की जाती है। इज कंसिडर्ड द नेम्स ऑफ मैन एंड वीमेन विच वर समटाइम्स डिराइव्ड फ्रॉम गोत्र देन गोत्र नेम्स। तो इससे तब पता लगता है कि कई बार मैन और वीमेन के जो नाम थे वो गोत्र के नाम से ही आ जाते थे। These names were available for powerful ruling lineage such as Satavahanas। अब सतवाहना जो डायनेस्टी थी वो इसको फॉलो करती थी। Who ruled over parts of वेस्ट, अब सतवाहना ने कहाँ पे राज किया, देखिए वेस्ट पार्ट पे एंड डेक्कन पार्ट पे, ठीक है। कब से कब तक भाई? इसी समय 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक, ठीक है। सो यहाँ से देखिए सतवाहनाज ने इन्हीं गोत्र को अपने नाम के तौर पर प्रयोग किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रिविलेंट थी उस टाइम पे ये सिचुएशन। इज दैट क्लियर? सो आगे देखिए, सेवरल ऑफ देयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन रिकवर्ड। अब सतवाहनास जो इस समय बेसिकली 2nd सेंचुरी BCE से लेकर 2nd सेंचुरी CE तक राज किया जिन्होंने, इनकी काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शंस मिली है। और जैसा कि आप जानते हो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इंस्क्रिप्शन भी एक सोर्स था हिस्टोरियंस के लिए जिससे उनको काफ़ी कुछ पता लगता था। अब यहाँ पे पता लगा कि जब हमने उनके फैमिली ट्री को ट्रेस किया, बेसिकली फैमिली टाइज को ट्रेस किया जिसमें मैरिज भी आ जाती है, तो हमें पता चलता है कि सम ऑफ द सतवानाज रूलर्स वर पोलीजीनस, दैट इज हैड मोर देन वन वाइफ। तो पोलीजीनस थे यानी मोर देन वन वाइफ, यहाँ पर पोलीगैमी फॉलो की जाती थी। इज दैट क्लियर? ओके।
So देखिए, an examination of these names of women who married Satvana rulers indicate that many of them had names derived from Gotra, such as Gotama, Vashisht, their father's Gotra. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सतवाना रूलर्स जिनके साथ मैरिज करते थे उन महिलाओं के नाम गोत्र से आते थे, जैसे गौतमा, वशिष्ठ। अब ये नाम इनके फादर के गोत्र बेसिकली हैं। They evidently retained these names instead of adopting name derived from husband's gotra name as they were required to do according to Brahmanical rulers। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ब्राह्मण्स ने तो बोल दिया कि महिला को अपना गोत्र छोड़ना पड़ेगा और अपने हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ेगा, लेकिन महिलाओं ने क्या किया कि जो अपने फादर का गोत्र था वो तो अपना नाम बना लिया, ठीक है, वो अपना क्या बना लिया, नाम बना लिया, और अब हस्बैंड के गोत्र को सरनेम के तौर पे बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो गोत्र का गोत्र भी रह गया। व्हाट इज ऑल्सो apparent is that some of these women belong to the same गोत्र, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि ये महिलाएं एक ही गोत्र से बिलोंग करती थी। as is obvious the ran counter to the idea of exogamy recommended in the Brahmanical text, ठीक है। अब सेम गोत्र से महिलाएं मिलती थी, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो ब्राह्मण्स का आइडिया था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा काउंटर हो गया था। इनफैक्ट इट एम्प्लीफाइड एन अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, बल्कि यहाँ से एक अल्टरनेट प्रैक्टिस देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज एंडोगैमी। तो भैया एंडोगैमी क्या होती है? एंडोगैमी होती है मैरिज विद इन द किन, अपने ही रिलेटिव्स में मैरिज करना, विच वॉज प्रिवलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट थी। इन मैरिजेस को क्यों किया जाता था भाई? ठीक है, एंश्योर होता था क्लोज किन कम्युनिटी, कि हमारे आपस में जो भाईचारा है, जो रिश्तेदारी है, वो अच्छे से बनी रहेगी, क्लोज और भी ज्यादा रहेगी। इट इज लाइकली दैट देयर वर वेरिएशन इन अदर पार्ट्स। अब डेफिनेटली हमें दो टाइप की चीजें पता लगी, एक्सोगैमी, ठीक है, एंड एंडोगैमी, लेकिन इनमें फर्क ये होगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगा, रीजनल यू नो, रीजन बाय रीजन थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को जरूर मिलता है हर चीज में, इतिहास गवाह इस चीज का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि वर मदर्स इंपॉर्टेंट, क्या मदर्स भी इंपॉर्टेंट थी भाई? पैट्रिलिनी आप कर रहे हैं, हिस्ट्री में आपने देखा पैट्रिलिनी है, तो देखिए सतवाना रूलर्स इसके सबूत हैं। अब वहाँ पे मेट्रोनाइमिक्स होता था, मतलब नेम वो डिराइव करते थे अपनी मदर से, इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ जाता है कि सतवानाज या कौन से रूलर्स एडॉप्ट करते थे अपना नाम अपनी मदर से। ऑल्दो यहाँ पे सजेस्ट किया जाता है कि मदर्स तो इंपॉर्टेंट थी, लेकिन हमें कोशिश रहना पड़ेगा अपने कंक्लूजन तक आने के लिए। इन द केस ऑफ द सतवानाज हमने देखा कि सक्सेशन टू द थ्रोन वर जनरली पैट्रिलिनियल, भाई जो थ्रोन पे आने की बात थी वो तो पैट्रिलिनी एडॉप्ट करते थे, लेकिन अपने नाम में वो मदर का नाम यूज करते थे, ठीक है। अभी आप बैटल सीन देख लीजिए, यहाँ पर महाभारत का सीन दिखाया गया है, टेम्पल है एक अहिच्छत्र यूपी के अंदर, 5th सेंचुरी सी के टाइम का ये चित्र है, ठीक है। सो यस, ये देखिए आपका थर्ड टॉपिक बेसिकली, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि समाज में अलग अलग जो डिफरेंसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ की वजह से कह लीजिए, या फिर आपस में जो चेंजेस आ रहे थे उनके आइडियाज़ के काउंटर करते हुए जो चेंजेस आ रहे थे, उनके द्वारा जो समाज में सोशल डिफरेंस आए, ठीक है। कास्ट की बात यहाँ पर हम करेंगे, जो हमारे इस थीम का एक टॉपिक भी है, ठीक है, किनशिप, क्लास एंड कास्ट एंड क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर हम बेसिकली अभी कास्ट के बारे में देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, ओके। So yes, this is all for today. So we will meet in next part with a new topic, okay, that is social differences within and beyond the framework of caste. Till then इसको अच्छे से करें, ठीक है, समझे इस टॉपिक को। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यस, जो ये हमारे सोर्स होते हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें, इज दैट क्लियर? इन सोर्सेज को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सोर्सेज, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे कि भाई ये जो साइड में बात बताई गई है पैराग्राफ में, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर आपको सोर्स में मिल जाती है बातें। सो यस, थैंक यू एवरीवन।